और इस बीच बड़ी खबर है, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का बड़ा एक्शन देने को मिला है। BRK-FSH भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की गोली का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने है, बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। देखिए, बताया जा रहा है कि लाहौर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह हो चुका है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का एक और ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिला है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की गोली का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ पाया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से सेना को यहां पर कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना एक बार फिर से भारी होती हुई दिखाई दे रही है। सेना ने एक और एक्शन लिया है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, पूरी जानकारी दीजिएगा। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने की जो जानकारी मिली है, ये दरअसल अगर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, वो चाइनीज है। और चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है, इसके बाद इस मामले में पिछले काफी समय से चर्चा भी चल रही थी कि कितना कारगर होगा, ये कितना कारगर नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा एक बड़ा प्रहार किया गया है और उसको उस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और इस मामले पर जो हमारे डिफेंस के जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को काफी प्रभावित किया गया है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उस वक्त में भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा इस पराक्रम को अंजाम दिया गया, तो उस पराक्रम को जो अंजाम दिया गया तो भारतीय मिसाइल को वो ट्रैक नहीं कर पाया। और जिस तरह से अब एक नई जानकारी मिली है कि वहां पर आज जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह से उसको फेल किया गया है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और पाकिस्तान के तरफ से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है पठानकोट, यहाँ से जो मिसाइल से अटैक किया गया, और शायद इसी का असर है कि पाकिस्तान को एक काफी बड़ा एक नुकसान हुआ। जी, एक बार जरा सा एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, दर्शकों को बताइएगा आसान भाषा में, ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से डिटेक्ट करता है मिसाइलों को और इसकी भूमिका क्या रहती है। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है, तो जो मिसाइल छोड़ा जाता है, तो मिसाइल छोड़ने के बाद दूसरा देश जो जिसके पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो उसकी जो रडार प्रणाली होती है, कि उसके रडार में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे वो ट्रैक करता है और उसके बाद उसको इंगेज कर देता है, उस मिसाइल को इंगेज करता है, जिससे कि उसकी जो इंटरनल जो एक कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाता है और उसको सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कहा जाए कि जो जैसे ही भारतीय प्रणाली के द्वारा, जो भारतीय विद्युत प्रणाली है उसके द्वारा जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो उसकी रडार प्रणाली है उसको किस तरह से फेल किया गया, और इस फेल करने के बाद जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये कामयाबी है। बिल्कुल शंकर, आपके पास आऊंगी। संजीव श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तानाबूद कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जी देखिए, भारत की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आने वाले समय में भारत के इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेगी। यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोवोकेटिव और कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं, और जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और जो
सीज फायर का जो वायलेशन है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा था। हमारे अनेक सिविलियंस उसमें मारे भी गए थे। तो ऐसे में अब भारत के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके का जो रिटेलिएशन किया जा रहा है उसके रिस्पांस की प्रक्रिया में ये कार्रवाई करने की जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। तो ये भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि भारत ने जो पहले कार्रवाई की वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, जिसको कि हमने बता करके किया, सारे उसके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारी इंफॉर्मेशन दी, अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियर रखा। लेकिन उसके बाद का जो रिस्पांस था वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर था और पाकिस्तान जैसी भी कार्रवाई करेगा उसका हम पूरा मुंहतोड़ जवाब उसका देंगे। किसी भी तरीके के पाकिस्तान के द्वारा किए गए चैलेंजेस को हम रिस्पॉन्ड करेंगे और ये भारत अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी कार्रवाइयों को करने के लिए आगे बढ़ सकता है। और ये मैं इसी संदर्भ में इस डेवलपमेंट को देखता हूं कि पाकिस्तान जो इस तरीके का सीज फायर वायलेशन कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो भारत को यदि चैलेंज करने की कोशिश करता है तो भारत किसी भी स्तर पे जाकर के बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सैन्य की नजर से अगर देखा जाए संजीव जी, तो मैं चाहती हूं आप थोड़ा दर्शकों को विस्तार से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए कि एयर डिफेंस सिस्टम आखिर होता क्या है और जब इसे तबाह कर दिया गया है तो भारत को किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो भूमिका है किसी भी राष्ट्र की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे अपने राष्ट्र के पास मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन हाल के समय में जो S-400 जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने जब एक्वायर किया तो उसके माध्यम से किसी भी एरियल थ्रेट को हम हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से कोई भी राष्ट्र चाहे वो मिसाइल के हमले हो, चाहे एयरक्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले हमले हो और उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स हवा में ही मार गिराते हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम में जो लगी हुई जो मिसाइल्स होती हैं वो किसी भी आने वाले एरियल थ्रेट को वो हवा में ही नेस्तनाबूद कर देती हैं। और ऐसे में चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल्स हो या कोई अन्य एम्यूनिशन हो, वो सभी पहले ही ध्वस्त कर दिए जाते हैं, धराशायी कर दिए जाते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम की किसी भी युद्ध की स्थिति में और राष्ट्र की रक्षा में एक बड़ी भूमिका रहती है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर है कि चाइना ने उसे प्रोवाइड कराया है, लेकिन वो जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने 9 स्थानों पर सटीक स्ट्राइक कंडक्ट की और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है पहले ही वो विफल साबित हुए थे। और ऐसे में अब इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमने कार्रवाई भी की है, तो ये निसंदेह पाकिस्तान की पूरी विफलता को ही दर्शाता है। पाकिस्तान के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भारत की कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं और भारत में सेनाओं की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम का जो आपने प्रश्न पूछा है, निसंदेह उनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में वो विफल साबित हो रहे हैं। तो क्या इसे हम एक कदम आगे बढ़ता हुआ मान सकते हैं उस ऑपरेशन को जिसके बारे में अभी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है? नहीं, देखिए, अभी ये जो डेवलपिंग स्टोरी है, इवॉल्विंग स्टोरी है और अभी इसके संदर्भ में जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाएगा तब तक उसके बारे में अभी हम प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते कि कार्रवाई किन हालातों में की गई है। तो हमें अभी थोड़ा सरकार की तरफ की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। और ये जो डेवलपिंग जो स्टोरी है और ये इवॉल्विंग सिचुएशन है तो इसको हमें मॉनिटर अवश्य करना होगा, लेकिन इसके बारे में कोई कंक्लूजन तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं और तभी हम किसी निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि भारत की कार्रवाई यदि की है तो क्यों की है, और उसके लिए सरकार की अभी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। लेकिन हाँ, जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया उस संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसको लेकर के अभी जो एक हाई अलर्ट की जो कंडीशन है उसको बना के रखा गया है। एक तो हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हो सकती है ये पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेगा। और पाकिस्तान जिस भी तरीके से वो इसको ले जाना चाहेगा उसी के अनुसार भारत अपनी कार्रवाइयां करेगा। यदि पाकिस्तान इसे एस्केलेट नहीं करता है तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने यदि बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई और फिर से
गलतियों को करने की तरफ आगे बढ़ा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसके परिणाम हैं, वो पाकिस्तान को बहुत बड़े तरीके से भुगतने पड़ सकते हैं। भारत ने पहले भी पाकिस्तान को 4 युद्धों में पराजित किया है और यदि 5वां कोई युद्ध भारत के ऊपर थोपा गया तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पराजय होगी। ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी अच्छे नहीं है। पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी तय करना है कि वो अपने राष्ट्र को किस हालत में देखना चाहते हैं। यदि उनके अंदर जरा भी बुद्धिमत्ता है तो वो इसको एस्केलेट न करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। भारत एक महाशक्ति का स्टेटस रखता है। भारत ने ये कार्रवाई करके दिखा दिया है कि हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में टारगेट कर सकते हैं और पंजाब को के जो ठिकानों पर टारगेट करना, ये भारत का स्पष्ट रूप से संदेश है कि कोई भी टेरिटरी जो पाकिस्तान की है वो हमसे दूर नहीं है, हम कहीं भी हिट कर सकते हैं। तो ये अब पाकिस्तान को के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उसके संदर्भ में सरकार की तरफ की जो प्रतिक्रिया आगे क्या होती है, क्या आधिकारिक बयान आता है, उसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में दौर में हेलो जी संजीव जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के संदर्भ में अनेकों फेक और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है और भारत के बारे में अनेक तरीके की भ्रामक खबरें भी प्रचारित की जा रही हैं कि भारत के विमान गिर गए हैं वगैरह वगैरह। हमने कई जगह इस तरीके की रिपोर्ट वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अभी वहां पे ड्रोन के हमले हुए हैं उसमें भी वो भारत को ही ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन भारत को जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में, भ्रामक खबरें फैलाने में पाकिस्तान का तंत्र लगा हुआ है। यदि और वो जाहिर है कि वो सीधे भारत को तो रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं है, तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की प्रक्रिया में अनेक तरीके की झूठी खबरें भी प्रसारित की जा सकती हैं। तो उसको लेकर के हमारे अपने देश की मीडिया को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी तरीके का जो भारत का जो रिस्पांस होगा, यदि भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की है तो भारत की सरकार का स्पष्टीकरण का हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये मैं अवश्य अनुरोध करना चाहता हूं। लेकिन आप ये बताइए संजीव जी कि भारत की तरफ से जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? नहीं, मैं इसके बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जैसा कहा कि भारत की सरकार का इसके बारे में जो भी आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही हम इसके ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक हम रखते हैं बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, मान लीजिए, मान तो हम कुछ भी सकते हैं ना, आप ठीक है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है और जिस तरह ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी मीडिया की कराची हुआ, चाहे रावलपिंडी हुआ, चाहे लाहौर हुआ, वो बोला ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और इस बीच में ये बड़ी खबर आ गई कि एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद किया गया है। लेकिन मान लीजिए कि भारत की तरफ से, सेना की तरफ से ये एक्शन लिया गया और अभी अगर आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा झटका लगने वाला है? नहीं, देखिए, मैं स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये अभी स्पेकुलेशन में जाने की कयास के आधार पर कमेंट करना कि ये होगा तो ये होगा, मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिस्पॉन्सेस को करने की आवश्यकता है, चाहे वो मीडिया हो। और जाहिर है कि हमें, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत को के ऊपर ब्लेम को मरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद विरोधी थी। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है। इसी वजह से इस खबर के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। सिर्फ ये अनुमान ही है और भारत की सरकार की तरफ से जब जैसा स्पष्टीकरण आएगा उसके बाद ही हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई, एक सेकंड सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी कार्रवाई जारी है, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। हम भरसक आगे बढ़ने और युद्ध करने के मूड में नहीं है। तो ऑपरेशन अभी जारी है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका ये बहुत ही क्लियर मैसेज है और ये स्पष्ट है कि भारत को अगर भारत ने को यदि बड़े तरीके से चैलेंज देने की कोशिश की गई, भारत को के ऊपर कोई पाकिस्तान ने कोई बड़ा हमला किया, तो ऐसे में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत कोई भी कार्रवाई कर सकता है। युद्ध करने के लिए भी हम तैयार हैं।
लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगी। पाकिस्तान ने यदि भारत के ऊपर युद्ध थोपा तो भारत इस युद्ध में विजय हासिल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो अपना उद्देश्य है वो हम युद्ध थोपना नहीं चाहते। हमने जो कार्रवाई की थी वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। हमने पाकिस्तान के अवाम को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यदि हमने टारगेट किया है तो अभी तक पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को ही टारगेट किया है और उसे निशानाबूद किया गया, जो 9 ठिकाने हमने तबाह किए हैं। लेकिन श्रेष्ठ जो अन्य जो कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेंगी और जब कभी भी भारत ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो उसका स्पष्टीकरण भी देगा सरकार की तरफ से। जैसा कि आपने देखा कि जो हमने 9 ठिकानों को तबाह किया तो उसके बारे में सरकार ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी इंफॉर्मेशन दी और अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियर किया कि किन किन ठिकानों को हमने हिट किया है और क्यों किया है और क्या कारण थे उसके। बाकायदा उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि ये जो कार्रवाई थी ये नॉन एस्केलेटरी थी, हम उकसावे की कार्रवाई हमने नहीं की। हमने अनुपातिक ये कार्रवाई रखी, प्रपोर्शनेट रखा इस कार्रवाई को, और साथ ही साथ ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। तो आज भी ये इस बात को लेकर के मैं फिर से कहूंगा कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन संजीव जी इस बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि भारत